Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will find. First of all, we read dua, Rabbi zidni ilma. After dua, we start second lesson and exercise 1.1 and workbook page number 4 and 5. आज इसके बारे में हम सीखेंगे, अपनी एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे और वर्कबुक के ऊपर भी काम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी मैथ बुक है जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है। उम्मीद है आप सबके पास होगी। और इसी तरह ये वर्कबुक है आपकी जो आपने ख़रीद ली होगी और इसके ऊपर भी आज हम काम करेंगे। इसी तरह ये इसका सेकंड पेज है वर्कबुक का। इस पे यहाँ पे आप नाम लिखेंगे और आप अपना सेक्शन लिखेंगे जो आपका होगा। इसी तरह से हम सेट्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, मज़ीद डिटेल में नहीं जाएंगे हम। और सिंपल जो भी जिस दिन भी आप काम कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे लगाएंगे और डेट लगाना बेहद ज़रूरी है। इस तरह पिछले आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ए, और इसमें रिकॉल एंड राइट, यानी कि हमें रिकॉल किया उसने जो हमारे पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज़ करने के लिए उसने हमें ये सेट्स के बारे में हमें मालूमात दी हैं। और उसने हमें एक आगाही के तौर पे एक लिखा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे कि आप जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, उसने वो शो किया। और आगे बाकी सेट्स के नाम भी उसने लिखे हुए हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर्स। और मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब क्या है कि टेबल आपने, इनके आप कोई टेबल पढ़ते हैं 3 का 2 का, तो उसके जो तरतीब से इनके 3 1 3 3 2 6, इनके उसके मल्टीपल्स आप लिखते हैं। आप प्रेप 6 में भी आप पढ़ चुके होंगे। तो डियर क्लास, और इन सेट्स को शो कैसे किया जाता है, सिंबल्स किन अलामात के ज़रिए किया जाता है, तो वो भी मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सेट्स, इनके सेट ऑफ इंटीजर कौन सा होता है, सेट ऑफ प्राइम नंबर कौन सा होता है, ये सारे आपके सामने मौजूद हैं। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इनको किन किन नंबरों से शो किया जाता है, किन सिंबल्स के ज़रिए शो किया जाता है, वो भी मैंने ब्लैंक्स फिल कर दिए हैं। नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर को जी से यानी जेड से, प्राइम नंबर को कैपिटल पी से, इवन नंबर्स को ई से, और नंबर को ओ से। इसी तरह हम इनके नेक्स्ट पेज पे भी उसने रिकॉल एंड राइट किया है कि आप वो पूछना चाह रहा है कि आप बताएं नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं। उसके बारे में भी आप जानते हैं और आप खुद बयान करेंगे यहाँ पे कि होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। इनकी एक तरफ आप नेचुरली नंबर लिखेंगे और एक तरफ आप होल नंबर लिखेंगे। और तो लास्ट सेशन में आपने, लास्ट लेसन जो फर्स्ट लेसन है उसमें आपने सेट्स की फॉर्म के बारे में पढ़ा। तो आज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये उसने रिवाइज करने के लिए हमें बताया कि वी कैन एक्सप्रेस सेट, इनके किसी भी सेट को तीन तरीक़ों के साथ उसको ज़ाहिर किया जा सकता है। और वो हमने बड़ी डिटेल के साथ लेसन 1 में रीड किया। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ सिंबल्स हैं और इन सिंबल का इस्तेमाल सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल ना ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है और ना ही टेबुलर फॉर्म में होता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म के में ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर क्लास, ये भी सिंबल्स हैं और इन सिंबल्स को भी आप जान लें। इनकी इस सिंबल्स को क्या कहते हैं, सच दैट, इसको क्या कहते हैं, बिलोंग टू, और ये ओपन साइड है जो इसको ग्रेटर देन, और अगर नीचे लगा दें तो ये इक्वल को जाहिर करेगा। इसी तरह ये डिफरेंस, और इसको इस्तेमाल करेंगे हम एंड के लिए और इसको हम और के लिए। ये सिंबल्स हैं और उनके नाम आगे लिखे हुए हैं, ये सिर्फ याद करने हैं। इनमें कम्प्लिकेटेड कोई चीज़ नहीं है, पेचीदगियाँ नहीं है, वाज़े लिखा हुआ है, वाज़े आपने याद करना है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो छुपी हो, जो समझाने वाली हो। सिंपल सिंबल्स हैं, इनको आपने अलामतों को याद कर लेना है। इसके बाद ये भी अलामतें हैं, इंटरसेक्शन, इसको इंटरसेक्शन कहा जाता है, वो पीछे आपने देखा, इसको यूनियन कहते हैं। ये ब्रेसेस सेट को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू, इनके किसी कोई एलिमेंट अगर उस बिलोंग नहीं करता तो उसको किस तरह ज़ाहिर करेंगे, ऐसे इस तरह का साइन लगा के दरमियान में एक लाइन लगा देंगे, इनके नॉट बिलोंग टू। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है और उसके 2 पार्ट्स मैं आपके सामने करूँगा और बाकी जो पार्ट्स हैं उसके इनके सेट बिल्डर फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट करना है
तो बाकी जितने पार्ट बचते हैं वो आप अपनी नोटबुक पे करेंगे, और नोटबुक पे काम कैसे करना है वो भी मैं आपको वाज़ेह किए देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2 पार्ट्स को देखें कैसे करना है कि एक सेट उसने दिया है ए 1 2 3 4, उसके 5 एलिमेंट्स हैं। आपने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने ए इज इक्वल टू, अब उन सिंबल्स के ज़रिए जो आपने पीछे याद करने के लिए जो आपको कहें उनकी मदद से हम करेंगे। हमेशा आप लिखेंगे एक्स। एक्स क्या है, यानी कि जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं हम उनको एक्स से जाहिर करते हैं। हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि इन एलिमेंट्स को हम एक्स कहते हैं, सच दैट हमेशा यही लिखा जाएगा। फिर हम एक्स लिखेंगे और एक्स से मुराद यानी कि यही एलिमेंट्स हैं, और ये किससे बिलोंग करते हैं, यू नो वेल कि ये 1 से शुरू हो रहे हैं, यानी कि ये 0 से शुरू नहीं हो रहे, यानी कि ये 1 से हो रहे हैं, तो ये नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंबल एन एंड और। हमने ये भी बताना है कि ये नंबर कितने हैं, इनकी बाउंड्री क्या है, कहाँ से शुरू हुए कहाँ पे ख़त्म हुए। तो हमने उसको बताया कि एक्स यानी कि जो एलिमेंट्स हैं ये 5 हैं, यानी कि 6 से कम है, इनके x लेस देन 6, यानी कि x है जो सा सेट के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स है जो से वो 6 से कम है। ये थी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह पार्ट नंबर 7 देखें, ई यानी कि इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 10। उसने खुद ही बता दिया, वाजे कर दिया उसने, बहुत आसान, सिर्फ हमने सिंबल का इस्तेमाल करना सीखना है। तो x यानी कि सेट के एलिमेंट्स को हम x कहते हैं, सच दैट x एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, उसने खुद बता दिया कि इवन नंबर से। तो उसका हम ई लगाएंगे क्योंकि ई से जाहिर किया जाता है इवन नंबर के सेट को। एंड और हमने यहाँ पे भी एंड लगाया, हर सेट में और लगाएंगे, बाज़ में नहीं भी लगाएंगे। और उसके बाद उसने बाउंड्री दे दी 1 एंड 10, इनके x एलिमेंट है जो सा वो 1 से कम नहीं होगा, इनके 1 से बड़ा होगा। तो हमने ओपन साइड x की तरफ कर दी कि x है जो से वो 1 से बड़ा होगा, और लेस देन की साइड है वो हमने x की तरफ कर दी। क्यों, क्योंकि उसने हमें बाउंड्री दी है कि 10 से बड़ा नंबर नहीं है सेट में। तो इससे हमें बता दिया कि लेस देन 10, यानी कि लेस देन 10 यानी कि ये जो x है, ये x के जो एलिमेंट्स हैं सेट में वो लेस देन होंगे 10 से और ग्रेटर देन होंगे 1 से। तो ये आपके पास सामने 2 पार्ट्स थे जो मैंने किए और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया। बाकी पार्ट्स आप नोटबुक के ऊपर खुद करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब मैं आपको नोटबुक पे काम करने का तरीका बताता हूँ। ये आपकी नोटबुक है, नोटबुक प्रेजेंटेशन, ये इसका फ्रंट पेज है, सिंगल लाइन नोटबुक है आपकी जो इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे आप अपना नाम लिखें, क्लास सेक्शन जो अलॉट है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। और प्रेजेंटेशन करने से पहले दोनों तरफ आपने मार्जिन लाइन लगानी है। तो मार्जिन लाइन लगाने के लिए 1 इंच का फासला लेफ़्ट साइड यानी कि बाईं तरफ से, और ½ इंच का फासला दाईं तरफ यानी कि राइट साइड से। राइट साइड पे आपने सिंगल लाइन लगानी है ½ इंच, और फुल इंच यानी कि 1 इंच पूरा आपने लेफ़्ट साइड पे डबल मार्जिन लाइन लगानी है। और ये सारा काम आपने कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। आपने एक्सरसाइज के स्पेलिंग पूरे लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन के स्पेलिंग भी आपने पूरे लिखने हैं, सोल्यूशन के स्पेलिंग भी पूरे लिखने हैं। और प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी मैं आपको वाज़ेह किए देता हूँ। आपको 2 सिंपल मार्कर चाहिए, 2 सिंपल मार्कर के ज़रिए आप ये काम करेंगे। एक का इस्तेमाल आप मार्जिन लाइन और जो हेडिंग्स आपने दी हैं उनके नीचे डबल लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि ये देख सकते हैं आप। इनके एक मार्कर से आपने लाइनें लगानी हैं, और जो ये एक्सरसाइज और क्वेश्चन और सॉल्यूशन लिखे हैं इसके नीचे जो डबल लाइन आपने लगानी है ये उसी मार्कर से लगानी है जिससे आपने मार्जिन लाइन ड्रा की है। और दूसरे मार्कर से आपने क्या करना है, दूसरे मार्कर से आपको जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है वो लिखेंगे। और इसके साथ साथ आपको एक ब्लू इंक पेन चाहिए होगा, और वो आप किस लिए इस्तेमाल करेंगे, सोल्यूशन, इनके सोल्यूशन को हल करेंगे। सोल्यूशन जो आप लिख लेते हैं उसके नीचे आप उसको मुकम्मल करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए आप ब्लू इंक पेन का इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है 1.1 एक्सरसाइज जो आपकी टेक्स्ट बुक की है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 जिसके 2 पार्ट्स मैंने किए, और उसको आप कंप्लीट करेंगे नोटबुक के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने कंप्लीट नोटबुक के ऊपर करना है, और यही आपका काम है। और आई होप जैसे आपको बताया गया है कॉपी प्रेजेंटेशन का, उसी तरीके के मुताबिक आप उसको इस्तेमाल करेंगे और उसी तरीके के मुताबिक आप अपना काम मुकम्मल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।